एक मुस्कान जो बच्चों को हंसाने के लिए होती है, क्या कभी मौत का चेहरा बन सकती है? सोचो, एक इंसान जो हॉस्पिटल और बर्थडे पार्टीज में जाकर परफॉर्म करता हो, जो आपके साथ फ्रेंडली हो, जो आपके बच्चों को गोदी में खिलाता हो, लेकिन वही इंसान रात के टाइम अपने घर के नीचे एक मौत का गुफा बनाता हो। आज की कहानी है जॉन वेन गेची की, जो दिन के टाइम पोगो द क्लाउन था, लेकिन रात के टाइम अमेरिका का सबसे खतरनाक सीरियल। सो हाय गाइस, माय नेम इज़ मोहम्मद एंड here I discuss true crime stories. So let's get into this story. 17 मार्च 1942, शिकागो। गेची का जन्म एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ। बचपन से ही पिता बेल्ट से मार और उसके फादर उसे बचपन में सिस्टर कह के इंसल्ट करते थे। और 7 साल की उम्र में उसके एक फैमिली फ्रेंड ने उसका किया था। बचपन से ही उसको एक हार्ट प्रॉब्लम थी, जिसके वजह से उसको पूरी ज़िंदगी मोटापा में गुजारनी थी। उसका ज़्यादातर बचपन हॉस्पिटल्स में ही गुजरा है। वो बचपन में इतना बीमार रहता था कि वो सिर्फ हॉस्पिटल ही जाता रहता था। ठीक है, और उस टाइम पीरियड में उसे ये रियलाइज़ हुआ कि वो एक्चुअली गे है, जिसका मतलब कि उसका इंटरेस्ट मर्दों में है बजाबते औरतों में। लेकिन 1950s के अमेरिका में होमोसेक्सुअलिटी को एक एज अ इंसल्ट देखा जाता था, या कह सकते हैं एज अ टैबू था। इसलिए वो पूरी ज़िंदगी स्ट्रेट होने का बस ड्रामा कर रहा था। एक्चुअली वो स्ट्रेट था नहीं। एक टाइम पे गेची ने ये डिसाइड किया कि बहुत हो गया मेरे साथ, अब मैं घर छोड़ के भाग जाऊंगा। तो वो घर छोड़ के वेस्ट चला गया और लॉस वेगस में वो एक मॉर्चरी असिस्टेंट का काम करता था। लेकिन वहाँ पे उसने एक ऐसी हरकत की जो उसके दिमाग में एक डार्क सीड का काम किया। तो उसने क्या किया था, उसने एक टीनेज बॉय की बॉय के साथ कॉफिन में रात भर सोया था। उसने रात भर उस बॉय के साथ गलत हरकतें की, उसे टच करना, उसे फील करना। और उसे इस चीज़ का इतना सदमा हुआ कि वो उस जॉब को, मॉर्चरी असिस्टेंट के जॉब को छोड़कर चला गया, बिजनेस स्कूल ज्वाइन कर लिया। लेकिन ये चीज़ जो उसने किया, यही चीज़ बाद में जाकर उसे एक बहुत ख़तरनाक किलर बना देता है। 1964 में गेची ने मैरिलीन मेयर से शादी की और उसके फादर इन लॉ का केएफसी का फ्रेंचाइज था, जहां वो मैनेजर बना। और फिर उसके 2 बच्चे भी हुए, एक परफेक्ट फैमिली इमेज। लेकिन इसके पीछे की जो कहानी थी वो बहुत ही डार्क थी। गेची ने एक क्लब ज्वाइन किया था जिसका नाम था वाटरलू जेसीस, जहाँ पे बेसिकली वाइब स्वैपिंग या का कल्चर था। फिर बाद में आगे चलते ही गेची ने अपना एक खुद का क्लब खोला अपने घर के बेसमेंट में, जहाँ पे वो टीनेजर बच्चों को ड्रिंक करना, पूल खेलना अलाउ करता था। लाइक इफ़ यू गाइज डोंट नो, everywhere in the world
अगर कोई भी टीनेजर बंदा क्लब में जाता है तो उसे एंट्री नहीं है अनटिल अनलेस कोई 18 प्लस ना हो जाए। लेकिन गेची अपने क्लब में मोस्टली टीनेजर बच्चों को ही अलाउ करता था, और यही चीज़ देख के टीनेजर उसे ट्रस्ट करने लगे। ठीक है। इसी बीच आगे चलते उसने अपना सबसे पहला घिनौना काम किया। उसने एक 15 साल के डोनाल्ड विंचीज का सेट किया। आई एम सॉरी गाइज इफ आई एम मिस प्रोनाउंसिंग द नेम, बट या। और सेक्स करने के लिए उसे 10 साल की सज़ा भी हुई, लेकिन वो 18 महीने में ही पैरोल पे बाहर निकल गया एज अ मॉडल प्रिजनर। इफ़ यू गाइज डोंट नो व्हाट इज़ मॉडल प्रिजनर, सो मॉडल प्रिजनर वो होता है अगर कोई बंदा जेल में हो। ठीक है, जेल में वो बहुत ही वेल बिहेव्ड हो, अच्छे से काम करता हो, फ्रेंडली हो, तो वो एज अ मॉडल प्रिजनर उसकी सज़ा कम हो सकती है, और या फिर वो पैरोल पे जल्दी बाहर निकल सकता है। दैट इज़ व्हाट मॉडल प्रिजनर इज़। लेकिन जेल में 18 महीने जो रहा वो, उस बीच उसने एक शौक अपनाया पेंटिंग का। वो पेंटिंग करता था, और पेंटिंग में वो ज़्यादातर क्लाउन्स की पेंटिंग करता था। ठीक है। जेल से निकलने के बाद वो शिकागो वापस चला गया, और शिकागो जाने के बाद उसने वहाँ पे एक अपना खुद का नया घर लिया, और वो घर का एड्रेस था 8213 वेस्ट समरडेल एवेन्यू, जहाँ पे अमेरिका का एक सबसे बड़ा हाउस ऑफ हॉरर बनने वाला था। जेल में जो वो क्लाउन के पेंटिंग्स बनाता था, उस पेंटिंग का उसने नाम भी रखा था, जैसे पोगो द क्लाउन या फिर जॉली जोकर। जेल से निकलने के बाद वो उस क्लाउन की पेंटिंग को रियल लाइफ में करने लगा। वो बर्थडे पार्टीज, हॉस्पिटल या फिर पॉलिटिकल गैदरिंग में एज अ क्लाउन जाता था परफॉर्म करने को। लोग उसे बहुत ही हेल्पफुल कम्युनिटी सर्विस मैन मानते थे। लेकिन उस क्लाउन के स्माइल के पीछे बहुत ही डार्क सच्चाई थी। अब वो कभी कभी क्या करता था, जैसे अगर कार से चल रहा है तो किसी टीनेज बच्चों को रोकता था, बोलता था कि मैं पुलिस हूँ, तुमने ये गलत किया है, मैं तुम्हारे ऊपर ये केस लगा दूंगा, वो को केस लगा दूंगा। या फिर किसी टीनेज बच्चों को बुलाता था जॉब का ऑफर देने के लालच में, और बच्चे आ जाते थे, बोलता था मैं जॉब दूंगा, ये दूंगा, वो दूंगा। अब वो उन बच्चों को अपने बेसमेंट में लेके आता था, और वहाँ पे उन्हें देता था। ड्रग्स लेने के बाद उन्हें सेक्स करता था, उनका रेप करता था, उनके साथ उनको हैंडकफ करता था, उनके साथ बहुत ही गलत चीज़ें करता था। अब सिर्फ सेक्स तक, सेक्स तक वो सीमित नहीं रहा, उसने अब करना भी स्टार्ट किया। उसने पहला किया 1972 में, और जिसका किया उसका नाम था तिमिथी मैकक्वाय। और इसके बाद तो का सिलसिला चलता ही रहा। वो लोकल बॉयज़, किसी को जॉब का लालच देके बुलाता था, इंटरव्यू लेता था, फिर उसके साथ करता था, फिर उसका मर्डर कर देता था। ऐसे ही करते करते उसने 29 लोगों का मर्डर किया, और 29 लोगों का मर्डर करने के बाद उसने अपने घर के बेसमेंट में ही लाशें गाड़ी थी। इसीलिए मैंने पहले बोला था ना, उस घर को अमेरिका का हाउस ऑफ हॉरर्स कहने वाला था। ये था उसका घर, जिसे हाउस ऑफ हॉरर्स बोला जाता है। और जो करता था वो पहले उन बच्चों को बहुत ही टॉर्चर करता था। वो फोर्सफुली उन पे बैठ जाता था, उन्हें ओरल के लिए मजबूर करता था, उन्हें स्ट्रैंगल करता था, लाइक उन्हें स्ट्रैंगल करता था, उन्हें बेहोश करता था, उन्हें फिर वापस से होश में लाता था, और फिर उनके साथ गलत काम करता था। उनको बाथटब में डुबाता था, उनके उनके सर को बाथटब में डुबाता था, फिर उनके सर को निकालता था। वो उनको इतना टॉर्चर करता था, इतना टॉर्चर करता था, और टॉर्चर करते हुए आखिरी में वो मार देता था। और आयरनी मैं बताऊं, आयरनी इसमें सबसे बड़ी क्या है, इसमें सबसे बड़ी आयरनी ये है कि वो कुछ कुछ लोगों को जो मारा था, कुछ कुछ बच्चों को जो मारा था,
उनके सर्च पार्टी में भी वो गया था, इतना बड़ा बेशरम था वो। लाइक और वो सर्च पार्टी में इसलिए जाता था पता करने के लिए कि ये कहाँ, लाइक इनकी नॉलेज कहाँ तक पहुँची है, ये मुझ तक पहुँच पाएंगे कि नहीं। वो बस विक्टिम्स के फैमिली का जाके मज़ा लेता था, कि देखना चाहता था कि कैसा फील कर रहे हैं, ठीक है, इनको कितनी नॉलेज है, ये मुझे पकड़ पाएंगे या नहीं पकड़ पाएंगे। इतनी बेशर्मी थी उसके अंदर। अब 11 दिसंबर 1978 में जो भी हुआ, उसने दुनिया के सामने ये खोल के रख दिया कि एक्चुअली जॉन विक गेची है कौन। एक्चुअली जॉन विक गेची जो दिखाता है वो एक्चुअली वो है नहीं। 11 दिसंबर 1978, एलिजाबेथ पियर्स, सॉरी नॉट पियर्स, एलिजाबेथ पीस्ट, जो अपने बेटे रॉबर्ट पीस्ट को उसके पार्ट टाइम जॉब से उसे पिक करने आई। रॉबर्ट पीस्ट जो था वह बहुत ही होनहार स्कूल किड था, और वो डेस प्लेन्स के एक फार्मेसी में एज अ पार्ट टाइम जॉब करता था। सॉरी गाइज, मैंने आपको पहले ये नहीं बताया, जॉन विक गेजी का एक कंपनी भी था पीएम कॉन्ट्रैक्टर्स करके, जो रेनोवेशन का काम करती थी, ठीक है। तो उस फार्मेसी का रेनोवेशन भी उसी की कंपनी ने किया था। अब रॉबर्ट ने अपनी मॉम को बोला कि मॉम आप थोड़ा वेट करो बाहर, मैं अभी एक कस्टमर से बात कर रहा हूँ, और वो कस्टमर मुझे समर कॉन्ट्रैक्ट जॉब ऑफर कर रहा है, और वो मेरे सैलरी से दुगना मुझे पे कर रहा है। और वो कस्टमर और कोई नहीं था, वो एक्चुअली जॉन वी गेच ही था। जब रॉबर्ट 12 बजे तक घर नहीं आया, तो उसकी मॉम ने मिसिंग फाइल रिपोर्ट कर दी। अब पुलिस ने अपनी कार्रवाई स्टार्ट की, और जितने एविडेंस थे वो सारे पॉइंट कर रहे थे गेची पे। पुलिस ने गेची के घर की सर्चिंग स्टार्ट की, लेकिन पहली बार में पुलिस को 29 बॉडीज नहीं मिली। हालांकि वो सारी की सारी बॉडियाज गेची ने अपने घर के बेसमेंट में ही दबा रखी थी, लेकिन पहली बार पुलिस को वो नहीं मिली। लेकिन पुलिस को एक बहुत ही अहम एविडेंस मिला, एक बिल जो रॉबर्ट के दोस्त ने रॉबर्ट को दी थी। इसके वजह से पुलिस को ये श्योर हो गया कि रॉबर्ट गेची के घर पे तो था। अब पुलिस ने जॉन विक से पूछा कि क्या है तुम्हारा, क्या कनेक्शन है रॉबर्ट से। तो गेची ने पहली बार तो इनकार कर दिया कि मेरा कोई कनेक्शन नहीं, ये वो, मैंने तो बस उसे जॉब के ऑफर के लिए बुलाया था बस। और पुलिस के बाद भी पुलिस के पास उस वक्त इतनी स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं थी गेची को अरेस्ट करने की। तो पुलिस ने क्या किया, पुलिस ने गेची घर पे सर्वेलेंस रखी कुछ दिन तक। पुलिस ने पता लगाया कि गेची का रोज़ाना का मर्रा क्या है, वो क्या करता है रोज़। और पुलिस ने उसी दौरान गेची की सारी पुरानी काली चिट्ठी निकाली। उसके बाद से पुलिस को ये श्योर हो गया कि ये गेची ने रॉबर्ट के साथ कुछ तो किया है, कुछ तो ताल्लुक है इसका उससे। पुलिस ने गेची को क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया, और जब वो क्वेश्चनिंग के लिए आया, उसके पैंट पे अभी भी वो मिट्टी लगी हुई थी जहाँ पे वो रॉबर्ट की बॉडी को डंप किया था। वो रॉबर्ट की बॉडी को एक्चुअली डेस प्लेन्स की एक रिवर में डंप करके आया था। जब पुलिस ने ये चीज़ देखा तो पुलिस को शक हो गया कि ठीक है, गेची का कुछ तो है कनेक्शन। तो अब पुलिस ने गेची की पूरी खातिरदारी की। अब अथॉरिटीज़ के प्रेशर में गेची ने कबूल किया कि मैंने डजन ऑफ बॉयज़ को अरेस्ट किया है और उसका मर्डर किया है, और करके अपने बेसमेंट में ही गाड़ा है। अब पुलिस ने बेसमेंट की पूरी तलाशी ली, और पुलिस को 29 बॉडीज़ मिली, जिनमें से कुछ बॉडीज़ तो इतनी डिकम्पोज हो चुकी थी कि उनका पहचान करना भी बहुत मुश्किल था। तो पुलिस ने उनका डेंटल एग्जामिनेशन से उनकी पहचान की थी। अब 22 दिसंबर 1978 को, लगभग 10 साल बाद उसके पहले कन्विक्शन से, ये चीज़ प्रूफ हो गया कि गेची ने इतने सारे लोगों का, इतने सारे बच्चों का मर्डर किया है, और उनका मर्डर करके अपने खुद के बेसमेंट में गा रहे हैं। 3 साल बाद क्लाउन उर्फ जॉन वी केजी, इसने अपने ट्रायल के दौरान इंसैनिटी प्ली यूज़ की। अगर किसी को नहीं पता इंसैनिटी प्ली क्या होता है, इंसैनिटी प्ली वो होता है अगर
कोई पर्सन कोर्ट में ये साबित कर दे कि जब उसने मर्डर वो अपने राइट मेंटल स्टेट में नहीं था, तो उसकी सज़ा कम हो सकती या तो उसकी सज़ा माफ़ हो सकती है। तो इसी उम्मीद में जॉन विक गेची ने भी इंसैनिटी प्ली फाइल किया। ठीक है। तो फरवरी 1980 के ट्रायल में जॉन विक गेची ने साइकोलॉजिस्ट के साथ काम किया बहुत देर तक, उन्हें ये साबित करने के लिए कि उसे मेंटल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। उसने क्लेम किया कि उसका एक पर्सनालिटी का नाम बैड जैक है, जो होमोसेक्सुअलिटी से बहुत ही नफरत करता है और वायलेंस चाहता है। लेकिन ज्यूरी ने इस बात पे विश्वास नहीं किया, खास करके जब ज्यूरी ने विक्टिम्स के टेस्टिमनी सुनी, खास करके जेफरी रिग्नॉल की, जो एक विक्टिम था जॉन विक गेची का। वो उसको जॉन विक गेची ने नहीं मारा था, ठीक है, वो बच गया था कैसे करके, जो सिर्फ 26 साल का था जब गेची ने 21 मार्च 1978 को उसको किया, उसको दिया, फिर उसका किया। उसने इस इंसिडेंट का हर एक डिटेल बताया ज्यूरी को, और ज्यूरी को इतना बुरा लगा, ज्यूरी ने ये डिसाइड किया कि नहीं, गेची को मेंटल पर्सनालिटी डिसऑर्डर तो नहीं है। ठीक है, ये बस कोर्ट के सामने ये दिखाना चाहता है, पर इसको है नहीं। आखिरकार ज्यूरी ने गेची को डेथ पेनल्टी दी। जब गेची ने अपने डेथ पेनल्टी का सुना, उसी वक्त गेची ने अपना फ्रेंडली मास्क उतार दिया जो उसने सालों से पहन रखा था, और उसको विक्टिम्स के लिए कोई रिमोर्स नहीं था। उसको लगता था विक्टिम एक नाली का कचरा है जो गेची ने निकाल दिया है। ठीक है। लॉयर्स ने ये तक बोला कि गेची उस बच्चे के लिए रो सकता है जो कैंसर से मर रहा हो, जिससे गेची कभी मिला नहीं हो, लेकिन गेची ने जिस बच्चों का मर्डर किया उसके लिए उसके दिल में कोई फीलिंग नहीं है। जेल में सज़ा काटने के दौरान गेची ने बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए, और एक इंटरव्यूज़ में उसने द न्यूयॉर्क को बोला कि डेथ सेंटेंस मेरे लिए सही नहीं है। मेरे डेथ सेंटेंस से लोगों को क्या मिलेगा, बस बदला। लेकिन इसके बावजूद भी उसका डेथ सेंटेंस नहीं कैंसिल हुआ। 9 मई 1994 एग्जीक्यूशन से जस्ट एक रात पहले गेची ने केएफसी के बकेट, फ्राइज, फ्राइड श्रिम्प्स, स्ट्रॉबेरीज, डाइट कोक ऑर्डर किया। अगली सुबह 12:40 पे गेची को एग्जीक्यूशन चैम्बर में ले जाया गया, और वहाँ पे उसे लीथल इंजेक्शन दिया गया। एंड यू गाइस नो व्हाट वाज हिज लास्ट वर्ड? हिज लास्ट वर्ड वाज किस माई एस। लाइक उसे कोई भी पछतावा नहीं था कि उसने क्या किया, क्या गलत किया, क्या सही किया, उसे कुछ नहीं पता था। उसे कुछ भी पछतावा नहीं था उन बच्चों के लिए, कुछ भी नहीं। उसको ये भी लगता था कि ये मेरी जो डेथ सेंटेंस है ये मेरे लिए गलत है, मैं डेथ सेंटेंस डिजर्व नहीं करता हूँ। लाइक दिस इज इनसेन, दिस इज इनसेनली इनह्यूमन। गेची के मरने के बाद उसका घर तोड़ दिया गया, लेकिन एक चीज़ अच्छी हुई, उसके मरने के बाद एक एक्ट आया, जिस एक्ट का नाम था मिसिंग चाइल्ड रिकवरी एक्ट ऑफ 1984, जिसमें अगर कोई भी बच्चा मिसिंग होता है तो उसकी फाइल ऑन द इंस्टेंट रिपोर्ट करनी है। और उसके मरने के 23 साल बाद तक अभी कुछ ऐसी बॉडीज़ हैं जिसका अभी भी आइडेंटिफिकेशन नहीं हुआ है। जुलाई 2017 में एक आइडेंटिफाई विक्टिम की पहचान हुई, लेकिन उसके फैमिली के सारे लोग पहले ही मर चुके थे। तो उसके बॉडी को बस ऐसे ही डिकम्पोज कर दिया गया, ऐसे ही डंप कर दिया गया। और मेरे लिए शायद सबसे डरावनी बात ये है कि गेची एक ऐसा आदमी था जो आम लोगों के बीच रहता था। मुस्कान के पीछे मौत छुपा था। सोचो लाइक कितने सारे
पोगो द क्राउन हमारे आसपास घूमते रहते हैं, हमें क्या पता कौन आदमी कैसा है। किसी को भी ऐसे आंख मूंद के विश्वास नहीं करना। मुस्कान हमेशा खुशी की निशानी नहीं होती, कभी कभी वो मौत का चेहरा भी होती है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज केस गाइस। वी विल meet with new case. See ya, bye, and take care of your loved ones.